स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरी आज की मेहमान हैं नादिया अफगन। मैं जानती हूँ मैंने इनको बहुत से प्लेस में देखा है। पीरू के साथ ये संडे लाउंज किया करती थी, लेकिन इस दफ़ा जब हम टोरंटो में मिले तो मुझे बहुत मज़ा आया। शी इज़ सो बबली एंड इतनी अच्छी इनकी एनर्जी है और इतनी ऑनेस्ट है और मुँहफट है। मुझे दिल किया कि मैं इनसे और बातें करूं, तो आज बुला लिया। आइए मिलते हैं नादिया अफगन से। हम दोस्त क्यों नहीं बने अभी तक नादिया? मुझे नहीं पता। मुझे टोरंटो में जब हम गए थे ना, हम अवार्ड्स के लिए अभी जस्ट 2 months ago, तो मुझे बहुत एहसास हुआ कि हम दोस्त क्यों नहीं। You're such an amazing soul, you're so much fun. Thank you so तो much. हमारी दोस्ती क्यों नहीं हुई भाई? I don't know. I think हम बहुत कम मिले, या आप उस वक्त कराची में थी when I was working with रफ़ी पी। जब भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया तो you were mostly in Karachi. Working in Karachi. Yeah, and I was here. So I don't know. तो अब बन जाते हैं, है ना? बन जाना चाहिए ना? बहुत मजा आया मुझे। I thought you were so fantastic. I love your bubbliness, your enthusiasm, your energy is so great, and you looked so beautiful that day. Oh, lovely. I love what you was wearing. I love the way the energy. I was very happy to be there. You were happy. I could see that. Yeah. It's amazing कि जब हम ये मैं तो इसलिए जाती हूँ किसी अवार्ड शो में कि आपको वो सारे लोग मिल जाते हैं जो आमतौर पे आपको नहीं मिलते, बिकॉज हम अपना काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। एंड आई थॉट इट वाज सच अ ग्रेट, आई लव टू ट्रैवल। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, कनाडा देखने का मौका मिल रहा है, क्यों नहीं जाना है। पहले मैं थोड़ा सा हुई थी, मैंने कहा कौन जाए, क्योंकि उसके अंदर है ना, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड तैयार होना है, ट्रैवल करना है। सो देन आई थॉट कि नो, माय मम्मा सेड व्हाई आर यू नॉट गोइंग, गो सी द वर्ल्ड। आई वाज लाइक या यू आर राइट, व्हाई एम आई नॉट गोइंग। सो देन क्या हो रहा है आजकल? अभी तो लाहौर में देयर इज अ सीरियल दैट आई एम डूइंग। अच्छा, डायरेक्टिंग? नो एक्टिंग इन इट, एंड दैट्स अबाउट इट। एक कुछ 2 स्क्रिप्ट्स आए हुए थे, वो मैं पढ़ रही थी। पढ़ के वही लगा जो हमेशा लगता है कि ये तो वही है। ये तो हो चुका है। ये तो हो चुका है। सो या फिर देन इट कम्स टू मनी, देन यू नो नेगोशिएशंस चल रही हैं कि तुम मानो तो देखो। कहाँ पैदा हुए? आई वाज बोर्न इन कराची। अच्छा। या सो कराची, फर्स्ट चाइल्ड अम्मा अब्बा की। 1970 आई तो 71 में जंग करा दी मैंने 1971 में। So yeah, and then you have another sister. I have another sister 2 years younger than me, Shazia, who says कि मैं sorry नहीं 10 साल, 10 साल छोटी हो गई थी मुझे। don't tell anyone. So she is 2 years younger than me, and then a brother 2 साल उससे छोटा, फिर 1 साल। Like, okay, anyway, so 2 4 sisters, of you 4 of us. grew up in Karachi? No, all over Pakistan. ये कैसे हुआ? अबू एयरफोर्स। अच्छा। सो एंड ही वाज अ जीडीपी लाइक पायलट। तो वो उनके था कि हर 6-7 महीने के बाद पोस्टिंग। सो सरगोदा, शोरकोट, रसालपुर, मणिपुर, शारा फैसल, कोयटा, समुगली बेस, ये और सारे बच्चे इकट्ठे साथ जा रहे हैं सब जगह। सो हाँ, और कुत्ता भी साथ में, बिल्लियाँ भी साथ में। वी हैव हैड सो मेनी पेट्स ऑल आवर लाइव्स। मुर्गियाँ, बकरियाँ, कभी 2 कुत्ते, कभी 6 बिल्लियाँ। देयर वाज अ टाइम वी हैड लाइक अबाउट 11 cats in our house and 3 dogs, और बहुत सारी मुर्गियाँ। और ये सब जाते थे साथ? हाँ, सब ट्रैवल करते थे। तो बिल्लियाँ साथ होती थी? ट्रेन में जाती थी? ट्रेन में जाती थी। फिर वो एयरफोर्स का एक सिस्टम है, ट्रक्स जाते हैं, तो फिर किसी तरह करके गाड़ी में कहीं ना कहीं साथ लेके किसी ना किसी। इट वाज अ ह्यूज फार्म, पूरा एक फार्म साथ चला। किसका क्या पेट था? आई एम नॉट अ कैट पर्सन एट ऑल, आई एम अ डॉग। तो बिल्लियाँ किसकी थी? अम्मी एंड शाजिया। Okay. So they are cat people, and Abu is severely allergic to billion. So Abu would be sneezing all the time. But ये कि अबू ने कभी कुछ कहा नहीं हमें। हमने जानवर हमेशा रखे, कुत्ते वगैरह ज़्यादा मेरे पास होते हैं। कुत्ते? Dogs. I'm a dog person. और भाइयों की या पेट? नुमान, इमरान भी। नुमान was not much, आज तक उसका नहीं। इमरान dogs, me dogs. शाज़िया तो खैर। मुर्गियाँ किसकी थी? मुर्गियाँ अम्मी की, बकरी भी अम्मी की, खरगोश रखे हुए थे वो भी अम्मी के। सो अम्मी लव अम्मी का जू ट्रैवल। अम्मी का जू ट्रैवल। तो ऑल द बेबीज सारे बच्चे इकट्ठे। हाँ, अम्मी को तो सर्व के होता। सो कहाँ कराची में पैदा हुए? कराची। और बहन हुई क्वेटा में? शाज़िया वाज बोर्न इन क्वेटा, एंड नुमान एंड इमरान वर बोर्न इन रसालपुर।
अच्छा, हाँ उस वक्त अब्बू की फिर ये पोस्टिंग। सारे बच्चे घूम रहे, हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब बच्चे बड़े हो रहे होते उनकी साइकी के ऊपर, आई when you're traveling so much, समीना आई थिंक वो because every time you're making new friends. या ये होता था, हाँ थोड़ा सा दुख हुआ करता था, बट देन आफ्टर वाइल आदत हो गई, हमें पता होता था कि हमने चले जाना है, सो यू नो। और बाकी एयरफोर्स की पहले से फैमिली दोस्तों को बता दे भाई ये 15 महीने की दोस्ती है या या 2 साल की बट दे दोस्ती। न्यू बिकॉज यू दे वर आल्सो एयरफोर्स किड्स, तो दे न्यू कि ये लोग चले जाएंगे। हाँ बस एक वो बना हुआ था कि जो बिकॉज एयरफोर्स में पायलट्स हैं, देन देयर इंजीनियर्स, जो 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 ग्राउंड वाले होते हैं उनका थोड़ा ये होता है कि उनकी पोस्टिंग्स लंबी होती हैं, वो 4-5 साल एक बेस पे रहते हैं। जो जीडीपी वाले होते हैं वो जल्दी जल्दी पोस्टिंग होती है उनकी। सो हमें पता होता था, स्कूल में भी सबको पता होता था ये 6 महीने के लिए आए हुए, ये चाहिए, तो बस दोस्तियाँ होती थी। और फिर इसीलिए बचपन के फ्रेंड्स नहीं हैं, मतलब आई रिमेंबर देम, आई एम श्योर दे रिमेंबर अस, बट देयर इज नो कॉन्टैक्ट विद देम। सो या So कोई परमानेंट वो दोस्त नहीं थी जो 6-7 साल या 15 साल? नो दैट हैपेंड इन यूनिवर्सिटी, जब एक जगह परमानेंटली रहे, या तब। वरना तो कैसा घर था? एयरफोर्स के सीरियस या बिल्कुल भी नहीं, रेजिमेंटल? बिल्कुल भी नहीं। रेजिमेंटल इन द सेंस के खाना टाइम पे खाना है और हर जगह सबसे पहले जाना है टाइम का। अब्बू का वो आज भी है, हैव टू बी पंक्चुअल। एक अंदर घड़ी बन चुकी है, हर चीज़ टाइम पे होनी है। सो या बट वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली। कोई बाजी नहीं, छोटा भाई ने मुझे आज तक बाजी नहीं कहा, सबके नाम। देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू कॉल माय अब्बू तनवीर एंड अम्मी नाइला। सो वेरी फ्रेंडली हाउस होल्ड। अम्मा and Abu is my best friend. We are very close to our father. So, music? घर में म्यूजिक था? अच्छा, my father is not into music or anything. खबरें and you know किताबें पढ़ो, और मतलब एक टेस्ट हुआ करता था, रीड डाइजेस्ट, नेशनल ज्योग्राफिक, टाइम्स एंड न्यूज़ वीक, ये आया करते थे। और फिर वीकली बैठ के एक जैसे किसने कौन सा आर्टिकल पढ़ा, किसने क्या करना, कौन सा लफ्ज़, ये वाला होता था। सो म्यूजिक है ना, बट अम्मी सुना करती थी म्यूजिक, ऑल द गज़लें, यू नो, फैज़ एंड ऑल। अम्मी वाज मोर लाइक उर्दू लिटरेचर एंड स्टफ, अब्बू वाज लाइक मोर अंग्रेज। सो सब एक वो मिक्स सा था। सो हाँ, वो भी सुनते थे, वो भी सुनते थे, एंड यू नो फिर इवेंचुअली करता था, कोई लिखता था? No, nobody, nothing like that. I mean, he was so busy raising us 4 kids on Abu's Air Force salary at that time that she didn't get. But I always kind of had this thing for like I wanted to paint, I wanted to sing, although I had an awful voice, but always take part in theatre plays, school में जो कुछ भी हो रहा है, every activity I wanted to. पढ़ाई के अलावा I wanted to do everything. शरारतें कौन करता था ज़्यादा? मैं. Obviously. My father said तुम leader हो. हाँ, and he और used किस to तरह की शरारतें करते? हर किस्म की, समीना, you cannot imagine. Like I think my parents have been through hell with us kids. Like जितना हम लोग naughty थे, not Shazia. Shazia was always like very ladylike, proper one. She was also the snitch who would go and शिकायतें लगाने. She was always like थोड़ा बीमार भी रहती थी, नाजुक थी वो हमारे घर में, और लाडली भी थी. And me and Numan and Imran, we would do everything. गली में बंटे खेलने से, गली डंडा खेलने से, दरख्तों पे चढ़ने से, गाड़ी की छत पे छलांगे मारने से, लोगों के घरों में घुसने से, लोगों की गाड़ियाँ स्क्रैच करने से, बिल्डिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक बेल्स बजाने. You name it and we have done it. शाजिया को एक जगह गैराज में लॉक करके घर आ जाना. अल्लाह, तो डांट पड़ती थी? ओफ, मुझे अम्मी ने बहुत मारा है. अब्बू ने? अम्मी ने तो हमें रखा हुआ थप्पड़ों के ऊपर था, बिकॉज हम अदरवाइज हम नहीं कंट्रोल में आते थे. वी वर वेरी नॉटी चिल्ड्रन. और पढ़ाई में कैसे थे बच्चे? आई वाज गुड इन द सेंस, मैं बहुत पढ़ती नहीं थी, लेकिन जब मुझे एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ आया, अब्बू का हमेशा से ये था कि कॉन्सेप्ट समझो, डोंट डू रट्टा. सो वो कॉन्सेप्ट समझ में आते थे, तो आई वुड पास विद गुड मार्क्स. आई वाज नॉट अ टॉपर और एनीथिंग, जिस पे अब्बू को अफसोस होता था. अब्बू कहते थे, यू सो स्मार्ट दैट इफ यू पुट योर माइंड टू इट एंड यू रियली लाइक वर्क अ लिटिल harder, you can be a topper, because Abu was a topper. So, but you don't do that, and you're not setting a good example for the rest of them. But the rest of them turned out fine. Like both my brothers are PhDs and they are like toppers all their lives, and so good. So मैंने कहा ठीक है यार, मैंने कुछ तो सही किया. नहीं पढ़ा तो ठीक है, वो पढ़ गए. So yeah. देखो, जो शरारती बच्चे होते हैं वो बेसिकली बहुत ज़हीन होते हैं. Yeah. तो वो तो फिर But I don't know, I think I was very like कि मैंने जो मैंने करना है वो मैंने करना है, और वो मैं कर लिया करती थी. तो क्या ख्वाब देखती थी बच्ची छोटी सी? क्या बनना है? I wanted to be a pilot, just like my father.
And I couldn't, and I cried my eyes out because उस वक्त एयरफोर्स में नहीं थे, उसमें पायलट्स नहीं बन सकते थे. And my father said कि अच्छा मैं तुम्हें प्राइवेट फ्लाइंग करा दूंगा. मैंने कहा no, but I want to be a fighter pilot. And I really like, then he said the only way you can get into Air Force is that you do medical and then you become a doctor. And I said, but I don't want to be a doctor. I don't want to be, and I want to be a pilot. And he said, but I can't do anything about it. You can't. So that was I cried for, like, I used to cry, why can't I? Why can any boy get up like मेरे class fellows थे जो गए Air Force में, and why can't I be like you? But I was fascinated by the Air Force. I still am. I love the Air Force. And I used to love it when my father used to come in his coverall and, you know, he had his helmet. Even my uncle, I had this pehla wala crush नहीं होता. Yeah. Uncle वही जब अपना पूरा पहन के आते थे ना. Coveralls. It was so nice. Like, it was amazing. And I loved the smell of, like, his uniform and everything. Yeah. But it's okay. कोई बात. But I'm glad अब कितनी सारी हैं Air Force की pilots. अब फिर दूसरा ख्वाब क्या देखा? दूसरा ख्वाब फिर मैंने ये देखा, जब हुआ कि नहीं हो सकता फिर मुझे पता ही चला कि मैं थोड़ी नालायक हूँ, इन द सेंस कि मैथ से मुझे नहीं आता था और ये साइंस मुझे नहीं होती. तो अब्बा ने मुझे एफएससी किया मैंने शारा फैसल से. सो देन अब्बा सेड व्हाट डू यू वांट, यू शुड बी एन इंजीनियर. गॉट एडमिशन इन एनईडी एंड आई शुड से थैंक गॉड, बट उसका कराची में बहुत रायट्स हो रहे थे, बट थैंक गॉड फॉर मी. अब्बू की पोस्टिंग हो गई क्वेटा, एंड देन अब्बू सेड दैट यू कांट बी अलोन इन कराची. आई गॉट एडमिशन इन एनईडी. सो वो, एंड दैट ऑल्सो वो सीट होती है एक एयरफोर्स वालों की. अब्बू को टीबीटी मिला हुआ है तो उसके ऊपर एक सीट होती है. So we've lost an engineer. No, you've not. Somebody, a boy got a seat and probably is doing good things. Okay. Because I never wanted to be an engineer. It was too much. Then I just went one day and Arts Council Karachi, and I just got admission there and said, this is what I want to do, because I always had an interest in drawing and painting. So I studied there, and then I wanted to get admission in NCA, जो कि मेरा नहीं हुआ. So I went to Fine Arts Department, Punjab University. और उधर मुझे debating के ऊपर मुझे मिल गया, and then it was no turning back from there. And then क्या किया फिर वो art? I did उस art का मैंने कुछ अर्सा काम किया. I opened the card company with my friend Shahid from the university. But then I was the copywriter and I used to do a lot, like we made a lot of cards and stuff. But then after a while when I got into acting and stuff, then बस फिर यही करना शुरू कर दिया. इतना मज़ा आना शुरू हो गया करने में. I didn't get along with a lot of people in the university. अच्छा. Teachers were very nice. Acting में कैसे आ गए थे? Acting में was Sir Zaidi, Shahnawaz Zaidi. He was the head of the department and he was friends with Ayub Khawar Saab. Achha. So the Khawar Saab was looking for somebody in his play and Zaidi Saab was on it. So I was running around in the department, crazy that I was. And Sir Zaidi said, you come here, do you want to act on TV? And I said, yes, I want to act on. Who wouldn't want to act on TV? And he said, कि चलो तुम वो देख लो, बात कर लो. Then I went along with him to PTV. पीछे ही था, चलेगी मैं, तो उन्होंने कहा ठीक है. So Arifa Siddiqui, Anik Naji, me and Sir Zaidi, Shahnawaz Zaidi, I played his daughter in it. So that was my first ever appearance on TV. It was a PTV play, Eid ka tha. And you were in college at that time? I was in university. In university. अब parents का क्या reaction था? कुछ भी नहीं. अब्बू को मैंने बोला, अब्बू ने कहा हाँ करो. अब my father is always like, he's like, can't go do it. You want to? Experience करो. Yeah. So it was fun. तो कॉमेडी कहाँ से आई फिर? Then I met Samina Appa. Oh. Yeah, so I met Samina. Actually, I did a theatre play with Zain. अच्छा. Men Without Shadows. So वो हमने किया, and you know all of these Wase and everybody was in it. Waqas Khan, सब लोग थे दुनिया का, Hamza and all of them were there. And I did that, and then Zain said कि you should do TV. And you know my amma is looking for somebody, family front हो रहा है, और उसके अंदर there's this character, and she said, why don't you meet me? So I went and I met Samina Appa, and then I don't know, it was like instant love, and she was like, ha, theek hai. And you know, she really has been there for me all my life. So yeah, then that happened, and Sarmad happened, and Shashlik happened. So वो एक होता गया. उस पर आप लोग क्या बातें करते थे? What were you all discussing? University के सारे students or teachers? I didn't get along with a lot of people in the university. अच्छा.
teachers were very nice. Achha. Our department was very nice, but at that time there was a lot of jamiyat there. Achha. So I always had some issue with somebody, jamaat ke ladke ya somebody. You know, they were always like, ye nahi karna, wo nahi karna, usse nahi baat karni. Some phadda always, and I used to be like always fighting with them. मुझे पता था कि मेरा ये कुछ नहीं, because जमातियों का क्या होता था, वो खत लिखा करते थे ना लड़कियों के घरों में कि ये सही, and I was a hostile, so मेरे तो बड़े खत जाते थे. तो मेरे अब्बा कहते थे अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये करी मेरी बेटी, वेरी गुड. सो आई नेवर लाइक, आई न्यू दैट माय फादर इज नेवर गोइंग टू बिलीव एनीथिंग. सो मैं तो फुल पंगा लिया. कितना ज़रूरी है ना ग्रोथ के लिए कि आपके पेरेंट्स आपके पीछे खड़े हो और वो आप पे ट्रस्ट करें, आपको बिलीव करें, यू नो व्हाटएवर योर स्टोरी. एंड वो मुझे पता था कि मेरे अम्मा अब्बा को, इफ आई टेल देम समथिंग, एंड आई हैव नेवर लाइड टू माय पेरेंट्स अबाउट एनीथिंग. सो दैट वाज वेरी गुड. लाइक जमातियों को भी थोड़े अरसे के बाद पता चल जाता कि इसके घर खत लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा. पहली मेमोरी किस चीज़ की है एज अ किड? व्हाट डू यू रिमेंबर? लाइक जैसे कुछ होती है ना, इम्प्रिंट हो जाती है बातें. छोटी एक दो चीज़ें मुझे आई थिंक बचपन की, इतना कुछ हुआ है मेरे बचपन में, चीज़ें तो बहुत याद है. बट आई रिमेंबर माई फर्स्ट ट्रॉमेटिक मेमोरी वॉज my little brother was born and it was very cold and he was in CMH नौशहरा में, and रसालपुर से वही करीब पड़ता था. तो कोयले जल रहे थे आतिशदान में, एंड आई वाज प्लेइंग विद देम, और वो कॉट में लेटा हुआ था, एंड अम्मा ऑब्वियसली पैदा, सो 25 दिसंबर को पैदा होता, एंड आई वाज प्लेइंग विद, एंड आई वाज वेयरिंग अ वाइट हाई नेक. आई रिमेंबर आई वाज लाइक, सो ही इज़ लाइक, आई मस्ट हैव बीन 5 years old एट दैट टाइम. हाँ, क्योंकि वो 5 साल छोटा है मुझसे. सो मैं वो करी थी, एंड वन ऑफ द कोयलास went in my high neck. And I remember, like, I screamed and I didn't know what to do. And I remember that my khala was there and she came and she, like, उन्होंने अपने हाथ से वो निकाला, burnt her finger. So that is like, वो होती है ना कुछ चीज़ें आपके जहन में फंस जाती हैं. That one thing is stuck in my, like, you know, I always, मुझे बड़ा होता है, and like I stay away from fire, like stuff like that. What else? Like बहुत छोटे होटे का, I remember. First day of school? First day of school. No, I don't remember my first day of school at all. I'm sure अम्मी कहती कि तुम्हें बहुत शौक था स्कूल जाने का. खुशी चली गई ना. हाँ. So trauma नहीं था तो कोई trauma नहीं था. हाँ, नहीं, कुछ ऐसा नहीं. No, happy memories mostly. Yeah, बहुत कम कोई हुआ. So. Do you remember your first gift? Was it a book? First या कोई toy था? I don't remember. No. कोई ऐसे कोई नहीं था, वो सिक्योरिटी ब्लैंकेट जैसे तकिया था मेरा, एक तकिया था. एक तकिया था मेरा, और वो तकिया मेरा बहुत बाद तक था. मतलब आई थिंक वो मुझे बहुत बाद में मिला था वो तकिया. मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी, और आई लाइक काफ़ी बड़ी से, आई विल टेल यू, इट्स लाइक दैट वाज 37 or 38 years old व्हेन आई लॉस्ट दैट. तकिया हैड बीन विद मी फॉर मेनी ईयर्स. समीना, वो मेरा सुम्बुल के उसका बना हुआ तकिया था, और वो बहुत नरम था. एंड देन व्हेन माय मेड गेव इट अवे टू द धोबी, एंड ही जस्ट ब्रॉट बैक अ लफाफ. आई नो, बिल्कुल छोटा हो जाता है. उसको सब निकाल दिया. उसने कहा बाजी वो खराब हो गया सी, ये तो रह गया पीछे. मैं क्या, तू कितने साल बाद था? अच्छा, मीना दैट तकिया वाज गुड 18 years आई थिंक. और सब जगह जाता था वो, हर जगह जाता था मेरे साथ. Like you would hold it, like no, I would not like Achha, but it was on the bed. It was on the bed, and if I go somewhere, I would take my तकिया. रोई थी? उफ, मैं इतना रोई. I was like, ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है. मेरा तकिया. मजाक उड़ाया था सब सिबलिंग्स ने बाद में कि no, but I was like, यार no, मेरा तकिया. और उसके बाद मुझे वो तकिया नहीं मिला, और मेरे आज तक गर्दन में प्रॉब्लम है. आई थिंक साइकोलॉजिकल, बट आई हैव नॉट फाउंड अ पिलो. उसका नाम फ्लैट्सो था. So Flatso died, and I was very upset. I'm so sorry. Because it was so flat. वो इतना पिस गया था over a period of that, you know, then I just kind of gave it a name that's Flatso, and Flatso. But you know, symbol available है वो आप. I know, but it would never be the same. Would never be as flat as Flatso. As Flatso was. Yeah. So yeah, that. And I had a couple of things that, like, I had one doll which I still have. वो अम्मी के घर में पड़ी हुई है. Which was kind of her, like, Russian से उसने ना बड़े वो अब्बू लेकर आए थे, and she sat on a
लिटिल वो जो रॉकिंग चेयर के ऊपर वो बैठती थी. सो वो मेरे पास अभी है, अभी तक है. गुड़िया खेली? गुड़िया हाँ खेली. बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, बट मुझे प्रिटी चीज़ों का शौक था. तो अगर कभी मुझे कोई गुड़िया मिल जाती थी तो मैं खेलती इतना नहीं थी, बट ये कि मैं सजा के रख लेती थी. OCD भी है ना, हर चीज़ में नीट. अच्छा, ये भी है? बहुत से बचपन से है? बचपन से हर चीज ऑर्गेनाइज्ड. हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड. एवरीथिंग हैज़ टू बी इन अ प्रॉपर. अब्बू की, आई थिंक अब्बू की तरफ से मुझे लगता है. नहीं अब्बू तो फौजी हैं. वो करते हैं अपनी उनकी रूटीन है. बट हाँ अम्मी की तरफ से OCD. सफाई, साफ गंदी बचाना, ये नहीं करना, हर चीज़ साफ करो, हर चीज़ ये करो. सो वो बचपन से एक ट्रेन. और फिर वो मेरा खुद तो कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया. सो या बट इट्स गुड. मैं किचन में खाना नहीं पकाती, मेरा किचन गंदा हो जाएगा. क्या? मुझे टेंशन होती. जोड़ी कभी कभी कुक करता है ना, लाइक मैं साफ से सफाई कर रही होती हूँ, मुझे होता है कि मैं किचन गंदा हो रहा है. रोड से बिल्कुल साफ होता है. हाँ मुझे. और मैं उसमें से सिल्वर के या आई कांट हैव ब्लॉक मार्क्स और लाइक. बट समीना मैंने अपने आप को बहुत ठीक किया. देयर वाज अ टाइम कि मेरे घर मेहमान आए हुए थे, तो मुझे हो रहा था पीछे कुछ टेढ़ा कर दिया मेरा सारा. ये उठे जाए तो मैं अपने कुशन सही करूं. आपने कभी किया है कि मेहमान अभी गए भी नहीं और आप कुशन? आई डू दैट. द मोमेंट पीपल से कि अच्छा ओके लेट्स स्टार्ट डूइंग फ्लफिंग अप, मैं चीजें सीधा करना शुरू कर देती हूँ. बट मैंने बहुत बेहतर किया बिकॉज इरिटेटिंग होना शुरू हो गया था लोगों के लिए. मतलब जोड़ी डरना शुरू हो गया था कि जाने मतलब मैं उठा लेता हूँ. मैं अभी मतलब ही वुड से आई विल पिक इट अप, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं उठा रहा हूँ ये चीज़, या मैं ये रख रहा हूँ, मैं इसके नीचे रख रहा हूँ कोस्टर, ठहर जाओ मैं कर रहा हूँ. सो देन आई थॉट लाइक आई एम मेकिंग हिज लाइफ मिजरेबल. ये मैं क्या कर रही हूँ. एयरफोर्स पायलट अंकल जैदी, सर जैदी, अंकल जैदी से. तो जैदी अंकल वाज. पहली मोहब्बत कब हुई? पहली मोहब्बत मुझे हुई थी, मेरे अब्बा के बेस्ट फ्रेंड थे एयरफोर्स पायलट अंकल जैदी, सर जैदी, अंकल जैदी से. तो जैदी अंकल वाज लाइक, बाली अंकल कहते हैं हम उनका, इकबाल जैदी नाम है उनका. सो अभी भी हैं अब्बा के बेस्ट फ्रेंड. ही इज सो गुड लुकिंग, बाली अंकल. एंड बाली अंकल वाज जस्ट लाइक. फिर मैंने अब को मैंने कहा बाली अंकल से शादी करने. वो कहते हैं अच्छा पूछ लो तुम बाली से. बाली अंकल गॉट मैरिड वेरी लेट. ही गॉट मैरिड टू इस्मत आंटी. इस्मत नहीं है हमारी जो टीवी पे भी आती हैं, रबाब, हर डॉटर. यू नो इस्मत, शी इज एन एक्टर. हमारी इस्मत आपा जो कराची में. अच्छा ओके. या सो या बाली अंकल वाज माय फर्स्ट क्रश. लाइक इनसे मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत गुड लुकिंग है. सो वो वाला था. फिर यूनिवर्सिटी आके फिर देन आई रियलाइज कि नहीं, मैं बहुत जमीना मैं बहुत जो थी ना, मेरी लड़कियां बहुत कम दोस्त हैं. सो मेरे लड़के क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त थे, सो मुझे ज़्यादातर लोगों को मशवरे देने आते थे. आई वॉज दैट वन फ्रेंड, दैट फीमेल फ्रेंड हु वुड गिव मशवराज रादर देन. जो सबकी सहेली थी. तो मुझे कई दफ़ा होता भी था कि मुझे पे कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता, मैं हर एक को मशवरे दे रही होती. But yeah, so like that. So दिल टूटा था या दिल तोड़ा था? दिल टूटा भी है, दिल तोड़े भी हैं. But I've always been okay. I've been always, because I know ये वाला झूठ है ना कि मोहब्बत एक बार होती है. Sorry when बार होती है. और क्या मोहब्बत होती है बार है, और आई थिंक जो नेक्स्ट टाइम होती है उससे पहले से बेहतर होती है. क्या अट्रैक्ट करता है इन अ मैन? सेंस ऑफ ह्यूमर. I don't want गोरा चिट्टा लंबा खूबसूरत. नो, आई जस्ट, हाँ हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, बट द पर्सन हैज़ टू बी फनी एंड हैज़ टू बी स्मार्ट. I cannot have a conversation with a dull person or a dull man or. तो ये साहब कहाँ से मिले थे जिनसे? Jodi is like Jodi Sarmat. Sir, he was in UET dramatics में, and he was doing a play for Sarmat. Sarmat ने ढूंढे थे. You call him Jodi? I call him. Everybody calls him Jodi. And he calls you? Nadia. But we both call each other Jane. Like Jane is our name. Jane we call it. Jane. तो ये कहाँ से आ गया? So then I was assisting Samad at that time, and then I met Jodi, and it was Nadia Baji because I'm older than him. So Nadia Baji. And then eventually, then we became very good friends. And then the earthquake happened
and then we all went. हम लोग काफी अर्सा ऊपर मानसेरा और वो रहे. Judy was with us, and then kind of like I just went through a very I was going through a bad patch in my life. But Judy was this angel. क्या हो रहा था bad patch? Work wise and कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी का क्या करना है. वो कार्ड वाली चीज ठीक नहीं जा रही थी. कुछ था. No, कार्ड वाला तो बहुत पहले खत्म हो गया था. I was doing TV. But I was like in a place where I was like, sitcoms khatam ho rahe the Lahore se, work was finishing here, so everybody was moving to Karachi. I didn't want to move to Karachi. So, I was like, and I was on, kya karna hai maine apni life? वो एक point आता ना where you like, what do you want to do now? Where do you go? What like decide and go for it? Because I'm always like, I decide and then I do it. So then I met Jody at that time, and he was kind of also in the same place. Like he was like UET छोड़ दिया था final year में, engineering छोड़ी हुई थी, band में था, but he was not like getting along with the band members also. He's a very good guitarist, and Rosen में था, and then he was working at a call center, also was like going through. So we kind of like sat together, and I said, what do you want to do in your life? And he said that I want to do my MBA करना. मैंने कहा then do it. He said, but उसके लिए मुझे पहले BA करना पड़ेगा. मैंने कहा तो करो private. Then I went with him, we got his forms, and then he said, what do you want to do in your life? And I said, like, I want to act. And he said, then focus on it, then do it. Or I said, I want to direct. Then I thought, yes, why don't I? Then I sat with my friend, and then I started directing. Then at that time, I directed like 3-4 sitcoms. And then I realized this is what I want. I want to be a director. So we kind of both guided each other. And then that friendship, and वो फिर हम लोग इतना साथ होते थे कि there came a point where Judy said कि like what are we doing, like but I really like you, and he said it through Sarmad ना कि वो इस तरह. तो मैंने कहा अच्छा. Then he started calling me Nadia, and I was like but then I realized that he's a very good friend, and I think I married my best friend. So who proposed? So I said to him, like हम लोग इसी तरह एक दिन बातें कर रहे थे ना. I said to Judy, how long is this going to go on? Like we've known each for like 2 साल हो गए, and we are going everywhere together. तो he said हाँ ठीक है, तो फिर शादी कर लेते हैं. मैंने कहा हाँ कर लो, अम्मी अबू मेरे नहीं मानेंगे, वो अम्मा बाबा in Saudi Arabia. So क्या करें? तो मैंने कहा फिर पूछो. तो फिर उसने, he was like really scared and everything, पूछना है कि नहीं पूछना है, क्या करना है. So he said कि my parents are very sweet, तो हम कर लेते हैं. मैंने अपने अब्बा को कहा, तो अब्बू ने कहा यार उसके अम्मी अब्बू से पूछ लो, तुम लोग ऐਵੇਂ ही करो. But then we just got married. We went to Islamabad, Sarmad and everybody, and अब्बू ने घर पे बुलाया, and like we had a small lunch, and we. So our parents were in Islamabad at that time. My parents are still there, retired and everything. So then उस वक्त तो जोडी के अम्मा अब्बा को नहीं बताया था, बाद में उनको बता दिया फिर जब वो साउथ. But they were so good about it, they were so cool about it. Obviously they felt bad. I also felt bad. But then I thought कि ये मेरा मसला नहीं है, जूडी का मसला है, और मेरे पेरेंट्स मेरा मसला, उसके पेरेंट्स उसका मसला है. You deal with it. So मैंने और जूडी ने अपना ये हमेशा से एक रखा है, we don't interfere with each other's parents. अगर मेरे पेरेंट्स को कोई इशू है तो मैं उसको हैंडल करूँगी, अगर उसके पेरेंट्स को कोई इशू तो वो उसको हैंडल करेगा. हम एक दूसरे के पेरेंट्स के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करेंगे, और हम ज़्यादा कोई जवाब सवाल भी नहीं करें. सो आई थिंक वो अब इतना अच्छा हो गया है, एंड हिज पेरेंट्स आर लाइक एंजल्स. लाइक I don't know what good I did. I sometimes say this कि मुझे नहीं पता मैंने ज़िंदगी में क्या अच्छा किया था, that I have this guy and then I have this family. Like both my sister-in-laws, and they're just amazing people. They're very different from me, especially my mother-in-law and my father-in-law, very Islamic and very conservative. But they're very okay with whatever I do. My mother-in-law loves TV plays. वो सारे ड्रामे देखती हैं, and she's so proud of me. वो हर एक से मुझे इतनी खुशी से मिलवाती हैं, और वो इतनी खुश होती हैं मेरे काम से. मतलब शी इज़ वेरी, बट लाइक आई डोंट नो, सो कुछ तो अच्छा जीत लिया तुमने. बट शी, आई थिंक इट्स बिकॉज देयर इज म्यूचुअल लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. वो बहुत ज़रूरी है. हाँ, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. और आई डोंट नो क्यों हम करते हैं वैसे, कि क्यों नहीं हो सकता कि मियाँ की फैमिली आप उसको अपना ले और आपकी फैमिली को वो अपना ले. आई गेस लोग बात नहीं करते समीना. मैंने ये देखा है, मैं हमेशा हर एक को ये बात कहती हूँ कि बात करने से ना बहुत सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाती हैं. जब हम इसकी बात उसकी बात और उसकी बात स्पेशली फैमिलीज़ में सुनते हैं ना कि उसने ये कहा था, तुम्हारी सास ने ये कहा था, तुम्हारी नंद ने ये कहा था, तो चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं. अगर आप डायरेक्टली बात कर दें, थोड़ा सा हमारा शुरू में मी एंड माई मदर इन लॉ हैड एन इशू, सो आई जस्ट वेंट ओवर टू हर and I sat with her in a room and I said, अम्मी जिस तरह सना आपके लिए और आयशा आपके लिए,
कंसिडर मी लाइक दैट. अगर आप उनको डांट सकती हैं तो आप मुझे भी डांट सकती हैं, और जिस तरह आप उनको अपनी हर सीक्रेट शेयर कर सकती हैं या आपको नाराज आप मुझे भी कह सकती हैं. And she's so amazing that she understood that. So she treats me exactly like she treats Sana and Aisha, which is perfectly fine. डांट भी मुझे उतनी ही पड़ती है और प्यार भी मुझे उतना ही मिलता है, और क्लोज भी वो मेरे उसी तरह. लाइक अगर वो सना को ये कैसे कि चलो उठो यहाँ से ये करो, तो वो मुझे भी कैसे चलो उठो यहाँ से करो. एंड आई एम फाइन विद दैट बिकॉज शी ट्रीट्स मी लाइक शी ट्रीट्स हर डॉटर्स, व्हिच इज फाइन. Because you broke the ice. No? Yeah, and I think अगर आप बात कर लो ना, बात करना is very ज़रूरी. People don't talk, Samina. They don't. मैं हमेशा मुझे आपसे प्रॉब्लम होगा ना, I'll come and say it to you. I'll say, Samina, मुझे ये इशू है आपसे, प्लीज़ इसको सॉर्ट आउट कर लें, या let's find some middle ground. People don't talk, whether it's husband, wife, parents, children, they don't talk. What are they afraid of? I don't know. I actually don't know. जो बात आप करना you are not afraid ना. See, जो लोग डरते हैं बात करने से नहीं डरना चाहिए. आई थिंक लोग एक दूसरे को कन्फ्रंट करने से डरते हैं, बट इससे इतने मसले हल हो जाते हैं. अगर आप जैसे हम लोग कई दफ़ा फिल्म देखते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ ये फ़ोन करके इससे पूछ क्यों नहीं रहा, ये इसको बोल क्यों नहीं रहा, ये बात गोल गोल क्यों घूम रही. why doesn't this person just say to this person कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं है, या आधे घंटे के बाद क्यों पता चलना है. इंसान है ना. तो फिल्म देखती तो ये बातें हो रही होती, रनिंग कमेंट्री चल रही होती ज़हन के अंदर. मैं सोचती थी why doesn't she just say it, why don't they just discuss this, why isn't somebody not calling them and telling them this? So yeah, तो मैं कहना पड़ता No, I don't. But this debate is going inside. मेरे दिमाग के अंदर ये चल रहा होता है कि अब मैं कहती हूँ, मैं अपने सारे दोस्तों में भी कहती हूँ, बोल दो. जिसके ऊपर बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती है कि आप हर चीज़ बोल देती हैं. And sometimes people don't like it, which is okay. कभी हुआ है ऐसा कि बहुत बुरे फंस गए क्योंकि बोल दिया था? नहीं, it's okay, Samina. मतलब I've learned with time that it's okay. Like if I find something that I don't like or like, जैसा मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि आप मुंह फटे और आप हर एक को हर चीज़ बहुत ब्लेटेंटली और मुंह खोल के बोल दे, ज़रूरी नहीं होता. बट फिर मैं ये कहती हूँ कि मैं जब when I look at you and I say, when I came and I said you're wearing a beautiful dress, if I have the ability to praise you and say that you're looking beautiful, और अगर आपके अंदर कोई fault है, तो why should I have any kind of innovation and not say that to you? मतलब मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं आप इतनी कह देती हैं कि तुमने बहुत बुरी टी शर्ट पहनी हुई है तो मुझे बहुत बुरा लगा. मैंने कहा हाँ, लेकिन जब तुम अच्छे लग रहे होते तो तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगता. जब मैं इसी तरह कहती हूँ oh my god, look at you, you're looking so handsome or you're looking so beautiful, उस वक्त तो तुम लोग बड़े खुश होते हो. और इसी तरह जब मैं देखती हूँ कि तुमने गंदी चीज़ पहनी हुई है, यू नॉट डूइंग समथिंग राइट, एंड आई से व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज नॉट लाइक, व्हाई डू यू फील बैड अबाउट इट? इफ आई कैन कॉल ब्लैक ब्लैक, देन व्हाई एम आई नॉट अलाउड टू कॉल वाइट वाइट? सो अच्छाइयाँ जब तक आप करते हो ना सबको, अगर आप पॉइंट आउट कर दो ना, सो आई एम ओके विद दैट. लाइक मुझे कोई कहता है कि आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, ये नहीं है, सही है, ठीक कर लूँगी, या ठीक है मुझे ये सही लग. कभी बहुत हंसी हो? उफ, like कोई hysterical, like me and Sarmad and Ubaid, and when we are sitting together, like हम fits में चले जाते हैं, इतना कि मरने वाले होते तो पेट में दर्द शुरू हो जाती है. तो किस बात पे हंसते हैं? किसी भी stupid सी बात के ऊपर हंसी आना शुरू हो जाएगी और फिर वो एक बात बन जाएगी और फिर हम लोग पागलों की तरह हंसते हैं. और मुझे तो दौरा पड़ जाए हंसी का तो बड़ी मुश्किल से बंद होता है. कभी रोए हो? उफ, बहुत. मैं बड़ी इमोशनल हूँ. मैं जितना, बिकॉज I mean, I do things to the extreme. Hatred भी है मेरी बहुत ज़्यादा. Like if I love someone, then I love someone. जब मेरा ख़त्म हो जाता है ना किसी से, there is no going back. Then that person can be in this room and that person doesn't exist for me. I can sit here and not look at that person. I don't know. तो hatred resolve नहीं कभी करते? I try. हाँ. बट जब मुझे ये पता चल जाता है ना कि ये अब नहीं हो सकता, ये मैं अब झूठ बोलूँगी अपने आप से भी और से, देन आई लेट गो. तो कौन सी बात से हेट डेवलप होती है? व्हेन पीपल लाई एंड पीपल आर नॉट ऑनेस्ट और दे आर लाइक, झूठ से मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है मुझे. और बात नहीं जब तो ये हेट है, हेट्रेड है या ये गुस्सा है? Because sometimes we confuse. No, I know that I hate this. मुझे गुस्सा इनिशियली होता है, बट मुझे I know that I hate this thing. ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई वाली बात आ जाती है कि आपने बोला क्यों नहीं मुझे? Why did you go and think of these things? You were my best friend.
तो मुझे आके बोलो ना, किसी और से क्यों कहा, किसी और से क्यों कहा, या कहा क्यों नहीं, और खुद से क्यों सोच लिया ये। सो ये चीज़ें मुझे बहुत, फिर when I once I cut off with people ना, it takes me time, but then I can't go back because then I find it useless. क्या करना, खत्म होगी ना। तो forgive करना आसान नहीं है, because अपने सुकून के लिए। I do forgive, मतलब I kind of like forget more than forgive, अपने like, अच्छा, तो वो सिस्टम में से निकल जाता है ना हमारा। बट हाँ, सॉरी कहते हो? ओ हाँ, मैं सॉरी बहुत कहती हूँ, मुझे पता होता मेरी गलती है तो मैं मना लेती हूँ। आई एम वेरी गुड एट दैट because I think whoever in family, friends, everybody knows that I genuinely love people, and if I make a mistake, I maybe उस वक्त अगर कई दफ़ा मुझे ना नज़र आ रहा हो, लेकिन मैं बाद में अकेले में ज़रूर रियलाइज़ करती हूँ बच्चों की तुम्हारी गलती थी, you need to say sorry, then I'll go and say अच्छा I am sorry, मैं चली भी जाती हूँ, मैं I'm very forgiving that way also, मैं कर लेती हूँ। I try to remember कि लोगों ने मेरे साथ अच्छा क्या किया उस moments में, and certain people I just have this love for, like they can do no wrong type of thing. बहुत फड्डे हो चुके हैं इसके ऊपर, सब दोस्तों ने बोला बट आई एम ओके, मैंने कहा यू डील विद इट, मैं नहीं कर रही डील, नहीं अच्छा लगता तो ना लगे, मैं क्या करूँ। पीछे मुड़ के देखते हो तो कुछ है ऐसा जिसको बदलना चाहोगे? पीछे मुड़ के देखूं तो कुछ है ऐसा नहीं, अच्छी है लाइफ, गुड है, कोई रिग्रेट्स नहीं, कोई रिग्रेट्स नहीं है, बिकॉज आई बिलीव समीना जो भी हम करते हैं ना, हम किसी वक्त में वो हमारे साथ होना होता है, that is supposed to be there and to take you to another level, take you to another level, and it just kind of like it builds you up, that is how you grow. नहीं होंगे अच्छे नीचे बुरे नीचे experiences ऊपर नीचे के, तो फिर आपको कैसे सीखोगे? अपनी कोई आदत जो ना अच्छी लगे, अपनी जो आदत मुझे अच्छी नहीं लगती है, wow, I can't think of anything that I don't like about myself. What do I don't like? No, comfortable. No, I'm very comfortable with it. बहुत फड्डे हो चुके हैं इसके ऊपर, सब दोस्तों ने बोला बट आई एम ओके, मैंने कहा यू डील विद इट, मैं नहीं कर रही डील, नहीं अच्छा लगता तो ना लगे, मैं क्या करूँ, मत बनो मेरे दोस्त। क्या अच्छी लगती है बात अपनी, यही हाँ, कि मेरे जो दिल में मैं कह देती हूँ। हाँ, शायद मुझे ये थोड़ा सा करना भी चाहिए, बिकॉज आई फील दैट समटाइम्स पीपल गेट हर्ट व्हेन आई से थिंग्स। पर अगर कोई प्यार करता है, हाँ ना, तो फिर सही है ना, सही है ना, क्या है, समझ में तो भी जाना है। you're a friend, फिर जैसे भी पैकेज को डील करो आई डोंट नो, वीकनेस पता नहीं क्या, मुझे क्या चीज़ अपनी अच्छी नहीं लगती है, क्या है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। आई समटाइम्स फील कि अच्छा नहीं, पता नहीं, बहुत स्टूपिड सी बात है, बट समटाइम्स आई फील दैट आई शुड बी, आई एम देयर फॉर माई फ्रेंड्स, मैं खाना नहीं बनाती किसी के लिए कभी, आई डोंट कुक फॉर, लाइक आई कांट डू दैट, मेरे से नहीं होता, मतलब आई डोंट कुक। मैं भूखी भी मर रही होंगी ना, तो मैं अपने लिए अंडा टोस्ट बना लूंगी या चीज टोस्ट बना लूंगी, दैट्स द मैक्स आई एम गोइंग टू डू। क्यों, किस चीज़ से खौफ है मुझे? डू यू नो दैट inside you you're scared of the fire? I'm scared of probably of the fire. Fire. Or I just don't want to be in the kitchen. It's too much mehnat for people. Because it's not that. I think it's you're scared of the fire. अगर उस पे कर लोगी काबू तो सब ठीक हो जाएगा. But I don't want to cook. Samina, people are very ungrateful. Have you realized this? हाँ, कितनी मेहनत करो. उस्मान साहब कितनी खाना बनाते हैं बेचारे, कितने शौक से, you know. I just feel कि इतनी मेहनत करते हैं. My mother-in-law cooks like she's an amazing cook. उतने लोग खा के उठ जाते हैं टेबल से. मैं नहीं कर सकती है. I'm sorry, मैंने खाना खाया तो मेरी 3 दिन तारीफ करोगे. तारीफ अच्छी लगती है. Yeah, if I've done something. So what happened? जवाब करते हैं तारीफ. Jodi, हाँ, Jodi and me are very friendly. Like we have this thing, so you know, it's really funny. So if I do something for him, like या घर का कोई चीज़ तो मैं लगा, look, Jodi, ये मैंने किया है. And Jodi has this thing कि कोई लॉक लगाना है या कोई चीज़ ठीक करनी है, कोई लैम्प का बल्ब चेंज करना है, तो Jodi will be reminding me. फिर जाने कैसा किया, देखा आपने कितना प्यारा लग रहा है. Every third day would say, look at the lamp, I changed the bulb. But isn't that amazing? Yeah. So हम दोनों It is so amazing if you know कि किसी को तारीफ अच्छी लगती है, तो हम ये करते है ना, तो फिर आप उसको ये नहीं कह भाई क्या है भाई कितनी तारीफ करूँ, बेटा उस तरह करने की. Isn't that nice? हम लोग एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि वाओ आपने तो ये जो लॉक लगाया ना दरवाजे पे कोई लगा ही नहीं सकता. कभी लड़ाई नहीं हुई? He doesn't fight. You fight? I am. Do you nag him? I do.
एक पॉइंट आया था जब जोड़ी ने मुझे कहा कि जाने आई हैव अ मदर, मेरी अम्मी है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं है, मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो तो जोड़ी ने मुझे कहा आप क्या, मेरा मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी बनना शुरू हो गई हो। तो ना रियलाइज, मैंने कहा हाँ ये सही कह रहा है। Then I stopped it. I was like ये मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। And not on things like खाना खा लेना, गाड़ी आहिस्ता चलाना, तेज़ ना चलाना, सीट बेल्ट लगाई थी कि नहीं लगाई थी, आप ऑफिस पहुँच के मुझे मैसेज कर देना कि ठीक हो, ट्रैफिक बहुत है, कि कुछ मसला हो, मॉल रोड के पे मसला हुआ, जोड़ी हाँ ख्याल से आना। Like okay, I'm a grown up man. Then I realized कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। Like I worry, I am very paranoid. मुझे बहुत होता है कि मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना वो सही रहें, ठीक रहें, किसी को कुछ हो ना। मोटरवे पे भी कभी जा रहे हो तो मुझे बड़ी पैनिक होती है। मैं हर 2 मिनट के बाद अम्मी अब्बू से पूछती हूँ आप कहाँ पहुँचे हैं, पहुँच गए। एक पैरानोया है मेरे। Have you made babies? No. Oh, so no wonder. No. Then you are each other's babies also. Yeah. No? That's why you're so protective. Yeah. ये होता है ना। वो है, we have a dog Khaleesi. अच्छा। She's my baby. उसको वो भी एक क्योंकि जो पेरेंट्स जो भी कपल्स बच्चे नहीं बनाते फिर वो एक दूसरे के बेबीज बन जाते हैं ना। हाँ somewhat maybe, but मैं शायद उसको बहुत ज़्यादा करी थी, but ये है कि then I understood, मैंने कहा ठीक है okay I'll back off, do whatever you want। नहीं खाना तो मत खाओ, now I ask him once खाना है आपने या हम कुछ करने हैं ये कर एक दफ़ा। हाँ मुझे कवि साहब ने एक बड़ी प्यारी बात समझाई थी। मैं एक सेट पे गए थे, वो मैंने देखा कि वो जो पिछला सेट था वो ज़्यादा बेहतर था, ये पता नहीं क्यों इस घर में आ गए, दैट सूटेड द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी एंड आई डोंट नो व्हाई आई केप्ट ऑन सिर्फ सेइंग कि वही बेहतर नहीं था। मैंने एक दफ़ा कहा, फिर मैं बैठ के कही थी वो बेहतर था, पता नहीं इनको क्या हो गया यहाँ आ गए, यू नो। ही सेड कि मैंने सुना है कि तुम मेरी बातों पे बहुत ध्यान देती हो, तुम लोगों से कहती हो कि मैंने वक्त की पाबंदी कवि साहब से सीखी है, तो आज हम तुम्हें एक और बात समझाते हैं कि एक दफ़ा कुड़ा करो, बार बार करो। कवि साहब इज अमेजिंग एंड आई सेड ओह माय गॉड ही इज ऑल राइट। एक दफ़ा ही काफ़ी है कुड़ना, बार बार क्यों कुड़ रहे हैं भाई, है ना। बात समझ आनी चाहिए समीना, दैट्स इट। आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ आती तो फिर लोगों को नहीं आती समझ बहुत अरसे तक। ये अब क्या करना है? करनी तो मैंने डायरेक्शन थी जो कि मैंने किया अभी अपना सो, बट अनफॉर्चुनेटली वो चैनल बंद हो गया अभी, उसका कुछ सिस्टम नहीं समझ। एंड आई हैव बिन wanting to direct for, and I think I'm good at it, but somehow it's just not happening. अभी नहीं हो रहा वो। मैं कितने अरसे से like I know all the people in different channels and I've been talking to them and I see that you know अभी भी एक थोड़ा सा वो है, फ़र्क है, you know, औरतों को डायरेक्शन का काम देना, whereas निस्बतन 100 आदमी रख लेंगे, मुझे पता है कि इन 5 से मेरा काम बहुत बेहतर है, but I still have to fight and you know I have to tell them look at my work, I can do a better job, I am good at this, I can give you a better product, but it just doesn't happen. And people who are very near to me like channels वगैरह में जिनको मैं सबको जानती हूँ, इतना 20-22 साल हो गए काम करते, and they don't, you know I've heard things like this from so many people, आप एक्टिंग करें ना, आप एक्टिंग में इतनी अच्छी, आपने क्या करना डायरेक्शन करके। मैंने भी सुना है। So I'm like, क्योंकि मैं उसमें भी बहुत अच्छी हूँ and I'm unfortunately I don't have that kind of money। मैंने की थी एक ज़माने में प्रोडक्शन एंड वो, बट मेरे पास उतना नहीं है कि मैं चैनल्स में 10-10 साल पैसे फंसा के बैठ जाऊँ। कभी सोचा नहीं कि एक यूनाइटेड आर्टिस्ट की जैसी चीज़ होनी चाहिए, that all women come together, we should अपना आर्ट लेकर आए इकट्ठे और कुछ करें, और फिर वो you know like alternate करते रहे, कभी कोई डायरेक्ट करे कभी कोई करे। मेरा बड़ा दिल करता है ऐसे करने को, एक कोई सीरीज we women should come together and do something and then have that power, because वो अकेले नहीं होगा ना, नहीं होता ना, it'll be a bunch of a group of about 5 to 6 or maybe 10 women, then it's I think that's a brilliant idea because इतनी हैं जो अलग हो गई। इरम बिनते शाहिद was so good and then what happened to her? Like no, you sit in a production house and you do this. No, she's become independent again. Yeah, अभी मुझे पता चला कि वो करी थी, but you know wherever there are female directors somehow they're like pushed aside। कुछ हैं जो धक्के मार के कुछ। She's a brilliant producer. She's a brilliant producer. You know she has that you know the eye that you know producer requires a very detailed eye. Producer ही तो बनाता है, you know gives जो डायरेक्टर को वो जगह देता है, playing field जिसे कहते हैं। Yeah. You know. So you know we have some amazing women
बट वो अलग 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 हैं। हाँ, I think अगर हमें ये अब सब इकट्ठे हो इकट्ठे जाना हो चाहिए। जाएं and we create women's united artists, our own, you know, I think we will create a lot of good work together. और हमें चाहिए, इस वक्त चाहिए, हमें हमारी नजर चाहिए, क्योंकि मैं तो अभी तक लड़ रही हूँ, किसी को भी बोलो नहीं एक्टिंग करना छोड़ दे। आई थिंक हमें फीमेल इथॉस चाहिए, जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, हमारी नज़र से कहानियाँ दिखाई जानी चाहिए। बिल्कुल, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आजकल मैं इस वक्त से गुजर रही हूँ, इस कर्व से, कि ये क्या कहानी है, ये क्या हो रहा है, ये क्या स्क्रिप्ट है, ये क्या है, यू नो। सो आई एम आल्सो गोइंग थ्रू दैट, कि ये नहीं है, हम वी आर नर्चरर्स, you know, and we are behind every woman is behind every woman. Exactly. We are not against women. और वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रही थी ना, मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रही होती हूँ। ये औरत ही है जो मर्द के पीछे हाथ रखती है तो मर्द कहाँ से कहाँ चला जाता है। ये औरत ही है जो माई है, जो बेटी के पीछे पुष्ट के पीछे हाथ रखती है तो बेटी क्या बन जाती है, पायलट बन जाती है। और क्या नहीं, and you and me and everybody, all of us. It was my mother-in-law who said कि नहीं, क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल करो। And you know, so I did it. अगर वो कहती नहीं तो फिर नहीं करती ना मैं। हाँ, somebody has to, you know, she said नहीं तो बहुत अच्छा करोगी, even direction, even acting, even anything I wanted to do, नहीं तो बहुत अच्छा करोगी। You know, you need that kind of like छोटा सा push होता है, या that kind of little encouragement or confidence, and trust कि you know हम करेंगे। हाँ, और हो चाहे सारी दुनिया कह रही है कि कुछ भी नहीं कर सकते आप, बट एक आवाज कहती नहीं। Like my mother. It matters. And that matters. She always says नहीं हो जाएगा, don't worry about, कर लोगी तुम, बहुत अच्छा कर लोगी। अच्छा, बहुत अच्छा कर लोगी, ठीक है, कर लेती हूँ। So yeah, जिंदगी क्या है? आग का दरिया तो नहीं, जिंदगी is good. I think it's a challenge, but it's a good one, something that one can, you know, कर सकता है इंसान। I think अगर आप खुशी करो ना, you put your heart into something and every day, हर रोज सुबह उठ के कुछ भी करना, so yeah, if you do it happily, everything is sorted. You just need to stay positive about things. मैं तो यही सोचती हूँ, I've always been like that, कि अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा, जल्दी से कर लो, बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज चीज़ें खराब होंगी। You have to be a go-getter, get up, do it, and okay, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, but get up and do it. So yeah, I think I've taken life like that. Do you have a studio in your house? No, I don't have a studio, but I have my own house, which is me and Jody and Khaleesi. So I have my own space. Like I need my own time where I sit like, तो मेरा पूरा घर ही है जहाँ मेरा अपना कमरा भी है. I usually don't sit in the bedroom because then I feel कि आप बैठे रहते हो. So I have my lounge area. I know I have my reading वाली कुर्सी. I have my little study. I know I can paint जहाँ पे भी बैठ के मेरा दिल चाहे. So yeah. So it's like my house is my peaceful. Like that is my place. आपको पता है मैंने अपने घर में कभी आज तक कोई इंटरव्यू नहीं कराया, कोई शूटिंग नहीं कराई, never, because I find that is my personal space. I never want like anybody who's not a part of my home or heart or like family. I don't want that person inside my. So that's my personal space. So space में paintings ये अपनी है या मेरी हैं, कुछ दोस्तों की हैं, कुछ कहीं देखी थी, कुछ खरीदी थी, कुछ लगाई, बहुत है, इतनी है कि ज़मीन पे भी पड़ी होती हैं, फिर कुछ चेंज भी करती रहती हूँ period of time. Yeah, but my house is my own thing. Like every little thing I know has a meaning. या मैंने कहीं से लिया हुआ है, उसके साथ कुछ attached है. Like I can't. I don't decorate a house because मेरा घर बहुत over a period of time बना है. So हर चीज़ मेरी जो है ना वो मेरे हिसाब से. You understand that? Oh yes, I do. I lost somebody very, very close to me. Very close. A very, very good friend of mine. Really? Yeah. What happened? He drowned. 32 years of age. And it was very traumatic for me. Well, like, you know, your best friend dying. And I was there in that city in Karachi. I was shooting Mazhar Moin ka play. And I did my shooting. मुझे पता चला I had to, because आखिरी दिन था and I had to come in. And I was staying with Sarmad. Sarmad was doing Shahrazad at that time, I remember. No, not Shahrazad. He was doing some other play. Manto kar raha tha, I think. And I just could not believe it.
that, you know, our friend called and he said, you know, वो beach पे गए थे ना, I was supposed to have dinner with him and his wife and kid at night, and my friend called me and they said, Raza has drowned, and I was like, what are you saying? I'm supposed to have dinner with him aaj raat ko, and he said, no, he's drowned, Raza died. And I was like, what are you saying? I like, it doesn't sink in, you don't get it. Then people start calling and say, and you're like, no. So then, like, when I went back at home at night, he was supposed to be moved to Peshawar the next day, Peshawar ka tha. I was like, no. And till date, there are times, it's been almost 11 years now, and there are times like when we friends, mutual friends, we talk, we cannot imagine that he's gone. I don't know, it's very scary. I don't know. अभी तक we cannot, like, मुझे नहीं यकीन आता कि वो चला गया. He was such a lively person. He was so amazing, so full of life. Because अगर आप दोस्तों में बैठे हो ना, तो आपको लगता है ये तो हमें मार के मरेगा वाला होता है ना, and then that person is not there. Because that person is the life of the party, life of everything, always laughing, always smiling, always joking, always full of energy. And then that energy is gone. And there is a void, and you don't know where that person is. You keep looking for that person, but that person is not. And that one thing made me realize this thing, Samina, that this is one thing that you cannot undo. मेरी आपकी लड़ाई होगी ना, मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगी. मुझे एक उम्मीद होगी कि मैं समीना से को ठीक कर लूँगी, या मेरे से कुछ टूट जाएगा, मैं कहूँगी मैं इसको किसी तरह जोड़ लूँगी, या मेरा कोई काम ख़राब हो जाएगा, मैं उसको ठीक कर लूँगी, या मैं किसी मुल्क में गई हूँ, मैंने कोई चीज़ नहीं देखी, तो मुझे होगा मैं दोबारा जाके देख लूँगी. You cannot undo death. I can do anything. मैं आप सुबह उठ के कहूँगी ना, ये मैं कर सकती हूँ. मैंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, तो शायद मैं 6 साल उसकी प्रैक्टिस करके मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लूँ इस उम्र में भी, और सब कहें कि वाह, यू नो, शी वाज एट दिस एज एंड शी डिड इट. बिकॉज ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ. मैं ये सोफ़ा बनाना सीखना शुरू कर दूँ. I cannot bring Raza back. There is nothing you can do, no matter how much you wish or pray or cry or do anything. That is one thing you can't do. You cannot undo death. You can't. और वो मुझे पहली दफ़ा realize किया मैंने कि हम कुछ भी कर लेंगे, he cannot come back. So that is like, so that is why probably I'm also very paranoid about all my friends and family. I don't want anything to happen to anybody. मुझे बहुत डर लगता है उस चीज़ से. इसीलिए ज़रूरी नहीं है ना कि आदमी दिल में कोई भी रखे गुस्सा या बुग़्ज़ या नफ़रत, है ना. जल्दी से सॉरी कह देना चाहिए ताकि तो और आपको ये होता भी है कि यू नो कि ये है ना अभी, ये तो चला जाएगा. We don't realize that. इसलिए मुझे नहीं समझ आती जब खानदान आपस में लड़ लेते हैं और फिर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते और बात नहीं करनी, और बात क्या छोटी मोटी फजूल बातों के ऊपर जो सब कुछ यही रह जाना है, यू नो, बंदे चले जाते हैं. So that is like, इसलिए मुझे थोड़ा सा इससे वो भी होता है समीना कि as long as somebody is alive, as long as even आपकी अगर लड़ाई वो है ना, ठीक है, okay, they're okay, they're happy in their lives, they're okay, they're alive. Once they're gone, then that is वो असल अफसोस आपको जिंदगी में तब होता है किसी भी चीज़ का. It's very difficult. और कोई भी नहीं है ना, कोई खिड़की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. You cannot. It is silly. आप सोचें कि हम इतने silly हैं सारे friends के. अभी तक उसका Facebook has this thing that when somebody dies, I give उनका कोई automated वो है कि वो अब remembering Mia Raza आता है उसके ऊपर. So it's like, you know, sometimes you go to his page and we still wish him happy birthday there. या friends ने लिखा होता है कि रज़ा कहाँ है, you know, missed you today. So we, you know, we still try to find some kind of connection. Nadia, his wife, like, you know, she writes little messages there. We know it's not him, but it's kind of us, all of us getting together, and we try to still find him. You can't hug him. You can't put your arm around him. Yes, so but we kind of find like solace in like कि हम सब उसको याद करते हैं और कहीं ना कहीं we miss him, like his sister Faiza or his wife, and you know, he has a little baby girl Zara. So kahin na kahin, his brothers, we all, he pops up on our Facebook kahin feed ke andar कि किसी ने आज रज़ा की wall पे कुछ लिखा है, and then we remember, or somebody posted an old picture or something.
I don't know. Difficult. So it's memories that are left ना, है ना, जो पीछे रह जाते हैं, उनके दिल में जो बातें हैं, जो मेमोरीज हैं. So सोचता है बंदा. मैं तो कहती हूँ अपने दोस्तों को, हाँ प्लीज मर जाऊँ तो don't be sad, have a dance party. I don't want you people crying because I'm just like वो एक तो मैं अजीब पता नहीं कहाँ होंगी, ऊपर से तुम लोग रो रहे होगे तो मुझे वहाँ पे भी अजीब हो रहा होगा. So please enjoy yourselves. अच्छा से कुछ खाना डांस पार्टी करना और कुछ सेलिब्रेट करना एंड रिमेंबर मी लाइक अ हैप्पी पर्सन. डोंट प्लीज रोने ना बैठ जाना सारे. थैंक यू सो मच अमीना.